जब भी हम महाभारत या रामायण के दिव्य अस्त्रों के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ बहुत शक्तिशाली नाम आते हैं, है ना? मतलब हम सबने ब्रह्मास्त्र की विनाशकारी शक्ति के बारे में सुना है, नारायण अस्त्र के अचूक प्रभाव को जानते हैं, और सुदर्शन चक्र की महिमा से तो कौन परिचित नहीं है। ये वो अस्त्र हैं जिनके किस्से हमारी कहानियों का हिस्सा बन चुके हैं। पर शास्त्रों में एक ऐसे अस्त्र का भी वर्णन है जिसके सामने देवता भी चुप हो जाते थे। एक ऐसा अस्त्र जिसे स्वयं महादेव भी केवल तब याद करते थे जब कोई और रास्ता बचा ही न हो। आज हम उसी रहस्यमयी परम अस्त्र की कहानी में उतरेंगे, पाशुपतास्त्र। तो क्या था इस अस्त्र का रहस्य? इसे इतना निषिद्ध क्यों माना गया? चलिए इसके मूल को समझते हैं। देखिए, पाशुपतास्त्र कोई मामूली हथियार नहीं था। ये युद्ध जीतने का कोई साधन नहीं था और ना ही विनाश का कोई औजार। नहीं, इसे ऐसे समझिए कि ये न्याय का अंतिम निर्णय था। इसे उस एक पल के लिए बनाया गया था जब ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाए और उसे ठीक करने के लिए आखिरी उपाय की जरूरत हो। और दिलचस्प बात यह है कि इसका निर्माण किसी यज्ञ या तपस्या से नहीं हुआ था। ये अस्त्र तो सीधे महादेव के संकल्प से जन्मा था। शिव ने इसे भविष्य के एक ऐसे संकट के लिए बनाया था जिसे कोई और शक्ति काबू में ना कर सके। लेकिन इसकी असली भयावहता इसके प्रभाव में छिपी है। यह अस्त्र सिर्फ मृत्यु नहीं देता, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा भयानक है। देखिए, सामान्य मृत्यु में क्या होता है? केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। लेकिन पाशुपतास्त्र के प्रभाव से दुश्मन का सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि उसका पूरा का पूरा अस्तित्व ही मिट जाता है। उसका नाम, उसके कर्म, उसकी यादें, सब कुछ इतिहास से हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। शास्त्रों में इसका वर्णन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा गया है, न पुनर्जन्म, न मोक्ष, न नरक, केवल पूर्ण शून्य। यह वो अंतिम विनाश है जिसके आगे कुछ भी नहीं। तो सवाल उठता है कि ऐसी परम शक्ति को धारण करने के योग्य कौन हो सकता है? और इसका जवाब हमें महाभारत के उस महान योद्धा की कहानी में मिलता है जिसे इस अस्त्र के लिए चुना गया था। और ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि अहंकार और योग्यता का सबसे बड़ा उदाहरण है। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन संसार के सबसे महान धनुर्धर बन चुके थे। उनके पास गांडीव था, कृष्ण जैसे सारथी थे। लेकिन इन सब के साथ उनके भीतर एक भाव था जिसे वो खुद भी नहीं देख पा रहे थे, कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तो जब अर्जुन को पाशुपतास्त्र पाने की आज्ञा मिली तो उनके अहंकार को और बल मिला। उन्हें लगा कि यह उनका अधिकार है। लेकिन महादेव ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया, एक साधारण किरात यानी एक वनवासी शिकारी का वेश धरकर। युद्ध में अर्जुन ने अपनी सारी विद्या, सारी शक्ति लगा दी, पर वो उस किरात को हिला भी नहीं सके। जब उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई तो हताशा में उन्होंने अपना गांडी फेंक दिया। और वो पल उनके अहंकार के टूटने की शुरुआत थी। और फिर जब अर्जुन को पता चला कि वो शिकारी स्वयं महादेव हैं, तो उनका अहंकार राख हो गया। उस क्षण उन्होंने अस्त्र नहीं मांगा, उन्होंने समर्पण किया और कहा, यदि मैं अयोग्य हूं तो मुझे नष्ट कर दीजिए। और यही पूर्ण समर्पण का वाक्य उनकी सबसे बड़ी योग्यता बन गया। महादेव ने उन्हें अस्त्र देते हुए चिताया, ये अस्त्र तुम्हारा नहीं है, ये धर्म का है, तुम केवल इसके संरक्षक हो। और अर्जुन समझ गए। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ अस्त्र जीत के लिए नहीं होते, वे तब के लिए होते हैं जब पूरी सृष्टि ही हार रही हो। लेकिन योग्यता की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और महान योद्धा थे जिनके पास इस अस्त्र का ज्ञान था, पर उन्होंने इसे धारण करने से भी बड़ा रास्ता चुना, संयम का रास्ता। सवाल ये है कि भगवान राम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन रावण के सामने होते हुए भी इस परम अस्त्र का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और ये हमें इस अस्त्र के एक गहरे दर्शन की ओर ले जाता है, संयम का ज्ञान। राम जानते थे कि रावण अधर्मी था, एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन था, लेकिन वो अस्तित्व के लिए खतरा नहीं था। रावण एक खलनायक था, पर उसका नाश सृष्टि के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ने वाला नहीं था। पाशुपतास्त्र के इस्तेमाल के लिए जो मानदंड थे, रावण उन पर खरा नहीं उतरता था। और ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? राम ने रावण को मर्यादा से हराया, प्रलय से नहीं। उन्होंने सही काम के लिए सही साधन चुना, और यही उनकी महानता थी। युग बदले, इतिहास आगे बढ़ा, लेकिन पाशुपतास्त्र का सिद्धांत आज भी उतना ही जरूरी है। ये हमारे युग
यानी कली युग के लिए एक चेतावनी की तरह है। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में पाशुपतास्त्र का भौतिक रूप खत्म हो चुका है, लेकिन उसका सिद्धांत वो आज भी जिंदा है। ये अब कोई बाहरी अस्त्र नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है जो चेतना के स्तर पर जागती है। ये सिद्धांत तब सक्रिय होता है जब धर्म हिंसा का हथियार बनता है, जब ईश्वर का नाम सत्ता पाने की सीढ़ी बनता है और जब अहंकार आध्यात्मिकता का मुखौटा पहन लेता है। कहा जाता है कि जब इंसान का अहंकार उसे ये यकीन दिला देगा कि वो खुद ईश्वर है, तब पाशुपतास्त्र बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर का प्रलय बनकर आएगा। और यहीं पाशुपतास्त्र का सबसे बड़ा सबक छिपा है। महादेव ने इसे बनाकर सृष्टि को डराया नहीं, बल्कि इंसान को चेताया। उन्होंने सिखाया कि असली शक्ति सब कुछ कर सकने और फिर भी कुछ न करने में है। तो इस युग में जहां हर किसी के पास किसी न किसी तरह की शक्ति है, शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारी सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? शक्ति को हासिल करना या फिर उसे संयम में रखना?